वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को मराठी परिवार में जन्म होता है उस वीरांगना का जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों से लड़ाई की थी, जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही अपनी माता को खो दिया। 12 साल की उम्र में जिनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ कर दी गई। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने अपनी बहादुरी से इतिहास रचा, जिन्होंने अपने साहस के बल पर कई राजाओं को पराजित किया। लक्ष्मीबाई की वीरता के किस्से आज भी याद किए जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बलिदानों और साहसी कामों से न सिर्फ भारत देश को बल्कि पूरी दुनिया की महिलाओं का सिर गर्व से ऊंचा किया है। तो जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से जुड़े कुछ किस्से जिसे सुनकर हम भी प्रेरणा ले सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी के अस्सी घाट वाराणसी में हुआ। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका रखा गया, परंतु प्यार से मणिकर्णिका को मनु पुकारा जाता था। मनु जब मात्र 4 साल की थी तब उनकी मां का निधन हो जाता है। फिर उनके पिता उन्हें लेकर झांसी चले गए। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन उनके नाना के घर बीता, जहां पर वह छबीली कहकर पुकारी जाती थी। बचपन से ही उनके पिताजी ने हथियारों और घोड़ों की सवारी हथियारों का उपयोग करना सिखाया। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह 12 वर्ष की उम्र में झांसी के महाराज राजा गंगाधर राव के साथ कर दिया गया। विवाह के बाद मणिकर्णिका का नाम बदलकर लक्ष्मीबाई हो गया और उसी नाम से उन्हें जाना जाने लगा। 1851 में उनके बेटे का जन्म हुआ था, परंतु 4 महीनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद झांसी के महाराजा ने दत्तक आनंद राव को पुत्र अपनाया। पुत्र वियोग से दुखी राजा ने 21 नवंबर 1853 को अपने प्राण त्याग दिए। झांसी शोक में डूब गई। बेटे और पति की मृत्यु के बाद भी रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी। जब उनके पति की मृत्यु हुई थी तब रानी लक्ष्मीबाई की उम्र केवल 25 वर्ष थी। 25 वर्ष की उम्र में ही लक्ष्मीबाई ने सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। जब महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी, ब्रिटिश शासन ने कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में दत्तक पुत्र को स्वीकार नहीं किया। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी एक बहुत ही शातिर इंसान था, जिसकी नज़र झांसी के ऊपर थी और झांसी पर कब्जा करना चाहता था, क्योंकि झांसी का कोई वारिस नहीं था। परंतु झांसी की रानी इसके खिलाफ थी। वह किसी भी परिस्थिति में किला नहीं देना चाहती थी। ब्रिटिश शासन ने उन्हें किले से निकल जाने के लिए 60,000 वार्षिक पेंशन देने का वादा भी किया, परंतु लक्ष्मीबाई ने एक मजबूत सेना को इकट्ठा किया। इस सेना में महिलाएं भी शामिल थी। रानी लक्ष्मीबाई की कालपी की लड़ाई 23 मार्च 1858 को झांसी की लड़ाई शुरू हो गई थी। अपनी सेना के साथ मिलकर झांसी को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई लड़ी थी, परंतु ब्रिटिश लोगों ने उनकी सेना पर अधिकार कर लिया था। फिर इसके बाद अपने बेटे के साथ रानी लक्ष्मीबाई कालपी चली गई थी। कालपी जाकर उन्होंने तात्या टोपे
और दूसरे सभी विद्रोहियों के साथ मिलकर एक नई सेना बनाई। झांसी की रानी के गुरु संत गंगादास थे। झांसी की रानी की मृत्यु कैसे हुई? 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई को लड़ाई करते समय चोट लगी और चोट लगने से ज़्यादा खून बह गया था। जब वह घोड़े पर सवार थी तब एक बीच में एक नाला पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई को लगा अगर यह नाला पार कर लिया तो कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा। परंतु जब वह नाले के पास पहुंची तब उनके घोड़े ने आगे जाने से मना कर दिया। तभी अचानक पीछे से रानी लक्ष्मीबाई के कमर पर तेजी से राइफल आकर लगी, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा खून निकलने लगा। खून को रोकने के लिए जैसे ही उन्होंने अपनी कमर पर हाथ लगाया तभी अचानक उनकी तलवार हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। फिर वापिस से अचानक अंग्रेजी सैनिक ने उनके सिर पर तेजी से वार किया, जिसके कारण उनको सिर में गहरी चोट लगी। फिर वह घोड़े पर से नीचे गिर पड़ी। कुछ समय बाद एक सैनिक रानी लक्ष्मीबाई को पास वाले मंदिर में लेकर गया। अभी तक उनकी थोड़ी थोड़ी सांसें चल रही थी। उन्होंने मंदिर के पुजारी से कहा कि मैं अपने पुत्र दामोदर को आपके पास देखने के लिए छोड़ रही हूँ। यह बोलने के बाद उनकी सांसें बंद हो गई। फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की बहुत सारी तारीफ में कहा था कि वह बहुत चतुर, ताकतवर और वीर योद्धा थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।